बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डेट है जी 27 अप्रैल 2024। पाकिस्तान के अंदर सोने और डॉलर के अलावा पाकिस्तान में फ़ौरन कौन सी सस्ती चीज़ें जो है वो हमें ख़रीदनी चाहिए, जिनके अंदर हमें पैसा लगाना चाहिए, ये हमारी वीडियो का टॉपिक है और इसके बारे में हम बात करेंगे। पाकिस्तान में आमतौर पर तो यही देखने में आया कि जब डॉलर की कीमत ऊपर जाती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन जब भी डॉलर सस्ता होता है तो चीज़ों की कीमतें अपनी जगह स्टेबल रहती हैं पाकिस्तान में। लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सस्ती भी हुई हैं, और जिनमें एक सोलर पैनल है, सस्ती मिसाल है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, बाइक्स हैं। लेकिन जो गाड़ियां हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वो वहीं की वहीं खड़ी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। दूसरा ये कि अगर आप इन्फ्लेशन के स्टैट्स को देखें तो हफ्तावार स्टैट्स में तो महंगाई की शरह में करीबन 1.1% तक कमी हुई है पाकिस्तान में। और अगर गाड़ियों की सेल और परचेज़ का काम अगर आप करते हैं तो ये आप याद रखें कि हम रोज़ गाड़ियों की रेट एस्टिमेट करने की जो इनवॉइस मिलती है, इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं हो रही। गाड़ियों की कीमतों के एस्टिमेशन में बड़ी कंपनियां और उनकी फ्रेंचाइज की जो है वो मोनोपोली है, और रेट भी वही निकालते हैं पाकिस्तान में। डॉलर 1 रुपया भी ऊपर जाए तो अगले दिन नए रेट की इनवाइस जारी हो रही होती है, लेकिन जब डॉलर का रेट नीचे आता है तो इसमें कमी नहीं की जाती। करीबन 27 लाख की जो गाड़ी थी वो पाकिस्तानी अंदर आप देखें तो जितने इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, इन्फ्लेशन हो चुका है, वो 43 लाख रुपए की है। अब जब डॉलर रेट नीचे आ रहा है तो रोज़ाना कस्टम्स जो हैं वो आते हैं कि गाड़ियों के रेट नीचे आए या नहीं, क्योंकि डॉलर नीचे आ गया है तो जवाब नफ़ी में ही है पाकिस्तान में। 15 सालों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि डॉलर नीचे आने से कीमतें नीचे गई हों। इसी दौरान डॉलर जो है वो 270 पर भी वापस आ गया है, लेकिन गाड़ियों की कीमतें पाकिस्तान में नहीं बदली। पाकिस्तान में शायद महंगाई एक ऐसा मामला है जिस पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों में इत्फाक है। जब से ये जो शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली है तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान में महंगाई ही रहा है। इसी तरह महंगाई को इस सतह पर ले जाने में पाकिस्तानी करेंसी की कीमत का कम होना और डॉलर का रेट ऊपर जाना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और मार्च के महीने तक डॉलर की कीमत ओपन मार्केट में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में कम रही है। डॉलर की इस 270 से 80 और 340 तक की उड़ान ने हर चीज़ की कीमत को मुतासिर किया जो इंपोर्ट की जाती है। लेकिन अब पिछले 2 हफ्तों से डॉलर की कीमत नीचे आना शुरू हुई है, और अभी 4 दिन से डॉलर जो है वो कुछ पैसों में ऊपर जा रहा है। यानी 2 से 3 हफ्तों में डॉलर जो है पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो है वो सस्ता हुआ है, लेकिन पिछले 2 से 3 महीनों में आप कह सकते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि किसी भी चीज़ की कीमत बहुत कम नीचे आई है, तो डॉलर रेट में कमी का फौरी फ़ायदा क्यों नहीं है। बात सिर्फ गाड़ियों तक की नहीं है, बल्कि हर वो चीज़ जो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट की जाती है वो डॉलर रेट के ऊपर जाने से मुतासिर होती है। अलबत्ता रेट नीचे जाने पर कीमतों में कमी के जो फ़ायदे हैं वो आवाम तक कम पहुंचते हैं। तो आपने कौन सी चीज़ें खरीदनी है? सर, आपने सोलर पैनल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखी हैं। अभी मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, अगर आप मोबाइल फ़ोन्स के शॉप है, आपके मोबाइल फ़ोन का काम करते हैं, आप इन चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट रखें। सिल्वर के अंदर बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। मैं आपको ये हमेशा कहता हूँ कि सिल्वर के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आपकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, खा वो कोई भी जैसे आप स्टील के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। उसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो राइट नाउ आपने क्या करना है, आपने पाकिस्तान के अंदर हर वो चीज़ खरीदनी है जो इंपोर्ट बेस है। एक्सपोर्ट बेस कोई चीज़ नहीं खरीदनी। इंपोर्टेड बेस जितने भी आइटम्स हैं जो सेफ़ रह सकती हैं, डेप्रिसिएशन लेस होती हैं, हर उस चीज़ के अंदर आपने पैसा लगाना है। वो चीज़ आपको आने वाले वक्त में फ़ायदा देगी। उसके बाद अगर आप बात करें तो डॉलर रेट नीचे आने से चीज़ों की कीमतें इसलिए नीचे नहीं आती हैं क्योंकि ये एक बहुत ही पेचीदा अमल है, क्योंकि इंपोर्टर्स ने इंपोर्ट करके बहुत सारा सामान अपने गोदामों में स्टॉक किया हुआ है। इससे डिमांड और सप्लाई की जो चेन है, इसमें पाकिस्तान के अंदर इम्बैलेंस है। जिस रेट से उसने ख़रीदी थी वो कभी भी उसकी रेट में कमी नहीं करेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि डॉलर रेट की वजह से कीमतें ऊपर गई हैं। 400 ग्राम न्यूटेला 325 रुपये से 460 रुपये पर चला गया है। और अगर आप देखें तो अभी भी आपको पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टर रेट बता रहे हैं अपने रेट्स, और उन्होंने गोदामों में चीज़ें जो हैं वो स्टॉक की हैं।
अब जिस इम्पोर्टर ने ये स्टॉक पुराने डॉलर रेट पर ख़रीदा हुआ वो कैसे सस्ता बेच सकता है, और ऊपर से ये भी गारंटी ना हो कि 2 दिन बाद डॉलर का रेट फिर ना ऊपर चला जाए। तो ये गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से कीमतें नीचे नहीं आ रही और पाकिस्तानी मईशत पर बहुत ज़्यादा गहरी नज़र है दोस्तों की और बहुत सारे लोगों की। पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा बसीदा है। इसकी वजह यह है कि असल महंगाई से भी ज़्यादा महंगाई रहती है। तो मैं तो इसको ऐसे ही देखूंगा कि आप 19वीं सदी के जो ऑपरेटर्स हैं उनसे 21वीं सदी का मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान में कंज्यूमर जब तक खुद डिमांड और कंजप्शन के निज़ाम में निगरानी के हिस्सेदार नहीं होंगे, पाकिस्तान में ऐसा ही होता रहेगा। तो आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं इन चीज़ों के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि डॉलर ऊपर जाने से फौरी चीज़ें महंगी हो जाती हैं और नीचे आने पर कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आप बात करें पाकिस्तान के इदारों की, एफबीआर दूसरे जितने भी पाकिस्तान के महकमे हैं उनका काम है कड़ी निगरानी करें, लेकिन जब हर चीज़ जो इंपोर्ट होती है उसका मुफस्सल रिकॉर्ड मौजूद है, आगे उसके बिकने का रिकॉर्ड मौजूद है, तो आसानी से मसनूई महंगाई से आवाम को बचाया जा सकता है। यानी जो डॉलर फ़ायदा ऊपर जाने से इंपोर्टर को बैठे बैठे हुआ है, नीचे आने पर उसी रेशो से उसे एडजस्ट भी किया जा सकता है। ये एक पेचीदा बात ये भी है, आप समझें कि पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेड ख़ाम माल के ऊपर डिपेंड कर रही है। केमिकल्स इंडस्ट्री हमारी जो उसके साथ साथ मेडिसिन हैं और हर तरह की मशीनों के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पुर्जा जाते हैं वगैरह, यानी मकामी सतह पर भी बनने वाली चीज़ें एक साइकिल में किसी ना किसी हद तक डॉलर रेट के फ्लक्चुएशन से इंटरकनेक्टेड है। तो याद रखिएगा, फार्मेचुअल बिजनेस के अंदर भी आपका पैसा इस वक्त अगर लग गया तो ये आपको फ़ायदा देगा, ये आपको नुकसान नहीं देगा। सवाल ये है कि क्या ये डॉलर स्टेबल रहेगा? ये खुद $1 मिलियन का सवाल है। बहुत सारे लोग हमसे पूछे जी पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी निज़ाम में क्या डॉलर जो अब 278 रुपये पर आ चुका है ये मज़ीद नीचे जाएगा या फिर किसी हद तक दोबारा महंगा होने के चांसेस हैं? हमारी नज़र में अब डॉलर मज़ीद ऊपर नहीं जाएगा, ये मलिक बोस्तान ने कहा, बल्कि ये 250 रुपये की अपनी असल कीमत पर आकर रुक जाएगा। और ये बात करने की मलिक बोस्तान की ये कहना था कि मेरे पास ठोस वजूहात हैं। देखें जी, मलिक बोस्तान साहब ने पाकिस्तान के अंदर बहुत बार ऐसे स्टेटमेंट्स दी हैं, मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता। देखें, असल में इन वो $3.5 अरब को पूरा करने के लिए जो पाकिस्तान ने IMF से लिए हैं, डॉलर की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि रेट ऊपर चला जाएगा। अब वो अमल मुकम्मल हो चुका है, अब डॉलर की डिमांड ख़त्म हुई है पाकिस्तान में, तो ये वापस असली कीमत पर आ रहा है। बाकी अगर आप इस बारे में इत्तफाक करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।